हेलो फ्रेंड्स, हंस वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन को आप कैसे रीसेट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं पता है कि ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे रीसेट किया जाता है, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी के बटन है उसे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड फ़ोन को रीसेट करने से पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो आपने सिम लगाया हुआ है या SD कार्ड लगाया हुआ है उस सब को आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने निकाल चुका हूँ। इसके बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आपको स्विच ऑफ आपको कर लेना है। तो देखिए, मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन को। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आप कैसे रीसेट कर सकते हो ओप्पो A3s एंड्रॉयड फ़ोन को। तो मैं इस एंड्रॉयड फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ पहले। तो देख सकते हैं मैंने इस एंड्रॉयड फ़ोन को मैंने स्विच ऑफ कर लिया। तो एंड्रॉयड फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मेरा देख सकते हैं ये एंड्रॉयड फ़ोन स्विच ऑफ हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला ये वॉल्यूम डाउन बटन है और ये पावर बटन है। तो आपको एक साथ आपको प्रेस करना है ताकि आपको एक ऑप्शन देखने को मिले ताकि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आप रीसेट कर सकें। तो मैं एक साथ यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को। तो देखिए, मैं एक साथ में प्रेस कर लेता हूँ। तो प्रेस करने के बाद आपको अपने समझ में आ जाएंगे कि वाइब्रेट होंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन। तो देख सकते हैं आपका एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। देखिए, ये सिंबल आ चुके हैं, ओप्पो आ चुके हैं। देखिए, पावर बाय एंड्रॉयड। देखिए, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये 3 भाषा में आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश भाषा और नीचे में जो 2 अब भाषा आपको देखने को मिल रहा वो मुझे पता नहीं, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश में आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इंग्लिश पे क्लिक कर लेता हूँ। ये है आपका ओके बटन, ये है। और इससे आप अप डाउन कर सकते हैं इन दोनों से। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन से आप अप डाउन कर सकते हैं। देख सकते हैं अप डाउन हो रहे हैं। देखिए, तो आपको इंग्लिश पे आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको ओके पे आपको क्लिक कर देना है ये पावर बटन से। ये पावर बटन से आप ओके कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगले वाला स्टेप को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि वाइप डाटा। तो वाइप डाटा पे आपको चले जाना है। तो मैं वाइप डाटा पे चले जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिला ये पावर बटन से आप ओके कर सकते हैं। तो मैं पावर बटन से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं आपका पासवर्ड यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। जो आपका एंड्रॉइड फ़ोन का स्क्रीन लॉक पासवर्ड है उसे आपको डाल देना है। तो आपका एंड्रॉइड फ़ोन का आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया। इसके बाद आपको ओके पे आपको क्लिक कर देना है पासवर्ड डालने के बाद। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला वाइप डाटा, कीप SMS कॉन्टैक्ट एंड फोटोज। और नीचे में आपको देखने को मिला फॉर्मेट डाटा। तो आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को आप क्या करना चाहते हो, वायरस को डिलीट करना चाहते हो या अपने एंड्रॉइड फ़ोन को आप फॉर्मेट करना चाहते हो। तो मैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन को फॉर्मेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे वाला को। ये वॉल्यूम डाउन और ऑफ बटन से आप इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये फॉर्मेट पे हो चुका है। फॉर्मेट डाटा पे मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसको यहाँ पे आपको देखने को रही है पावर बटन, इससे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा फॉर्मेट डाटा। तो यहाँ पे आपको देखने को फॉर्मेटिंग, तो आपका ये सब क्लीन हो जाने वाला है। तो मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद तो यहाँ पे आपको देखने को मिला मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिला विपिंग प्लीज वेट। तो यहाँ पे आप हमको वेट करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है 5 मिनट जैसा लगेंगे। यहाँ पे आपको वेट कर लेना है 5 मिनट जैसा। तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समय बच सके। और फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आप जब भी आप रीसेट करोगे तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन का बैटरी परसेंटेज कम से कम 50% से प्लस होना चाहिए, तभी आपका एंड्रॉयड फ़ोन अच्छी तरह से रीसेट हो पाएगा। नहीं तो अगर बीच बीच में अगर स्विच ऑफ हो गया तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन फंस भी सकता है।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिला हमारे एंड्रॉइड फ़ोन में बैटरी 40% है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुके हैं सक्सेसफुल, वाइप टेस्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो आपको ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे एंड्रॉइड फ़ोन अभी रीसेट हो चुके हैं, ये भी ऑन होने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं, देखिए। तो अगले का प्रोसेस को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने के लिए बोले जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको इंग्लिश से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका तो यहाँ पे आपको देखने को मिला नीचे में कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फिर आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वाईफाई आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिले एक वाईफाई मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। इसके बाद आपको ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं आपका एंड्रॉइड फ़ोन का अभी वाईफाई कनेक्टेड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले कंटिन्यू। तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिले, देख सकते हैं, देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको स्किप पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ पे स्किप। तो स्किप पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से आपको स्किप पे ही आपको क्लिक कर देना है। मैं जिस तरह से स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ उसी तरह से आपको फॉलो करना है, तभी आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को आप अच्छी तरह से आप रीसेट कर सकते हो। इसको यहाँ पे आपको देखने को मिला एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट ऐप आपको क्लिक कर देना है। इसका यहाँ पे आपको देखने को मिला स्किप। तो स्किप पे आपको फिर से आपको क्लिक कर लेना है। इसका यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे भी आपको स्किप पे है आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम ओल्ड फ़ोन सेट एज ए न्यू फ़ोन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है सेट एज ए न्यू फ़ोन। तो मैं न्यू फ़ोन जैसा ही मैं रहने देता हूँ। इसको यहाँ पे आपका स्किप, यहाँ पे आपको देखने को मिले स्किप। तो स्किप पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं आपका एंड्रॉइड फ़ोन अभी हो चुका है ओपन। वेलकम। यहाँ पे आपको 5 आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको नीचे में आपको देखने को मिला गेट स्टार्ट। तो गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका एंड्रॉइड फ़ोन रीसेट कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को आप रीसेट कर सकते हो, ओप्पो A3s एंड्रॉइड फ़ोन को। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, जस्ट गो टू न्यू फ़ोन। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को लाइक करेंगे 500। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ एक घंटे के बटन है, उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलता है अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।